हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह है आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या AEW कंपनी वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फैक्शन यानी कि इनर सर्कल टूटने वाली है या नहीं। जिसके साथ ही AEW ने अपनी कंपनी के अंदर एक और इंडियन सुपरस्टार को साइन कर लिया है। हाल ही में MJF के पेरेंट्स ने कुछ ऐसा किया है जो देखकर MJF भी काफी ज्यादा नाराज होंगे। AEW कंपनी के अंदर नई चैंपियनशिप्स को लेकर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी नेटवर्क चेंज को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज ऐसे भी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं MJF की और जानते हैं कि हाल ही में MJF के पेरेंट्स ने ऐसा क्या कर दिया है जो देखकर MJF काफी नाराज होंगे। तो गाइस अगर आप AEW कंपनी के अंदर MJF को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के अंदर MJF सबसे हेटेड गाय है और प्रोबेबली MJF AEW कंपनी के वन ऑफ द बेस्ट हील है। और MJF AEW के टेलीविजन के ऊपर तो अपना काम करते ही है, लेकिन इसके साथ ही MJF कैफे भी मेंटेन करते हैं। यानी कि MJF रियल लाइफ में भी ऐसे दिखाते हैं कि MJF एक हील सुपरस्टार है और ये दिखाने के लिए MJF जो पॉसिबल हो सके वो करते हैं। पर गाइस हाल ही में MJF के पेरेंट्स ने कुछ ऐसा कर दिया है जो देखकर प्रोबेबली MJF काफी नाराज होंगे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में न्यूयॉर्क के अंदर AEW का ग्रैंड स्लैम शो हुआ था और उसी ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर MJF के पेरेंट्स भी आए थे। पर गाइस यहाँ पर MJF के पेरेंट्स MJF को सपोर्ट करने के लिए नहीं बल्कि पब्लिकली सबकी माफी मांगने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर MJF के पेरेंट्स के हाथ के अंदर एक बोर्ड था जिस पर लिखा था कि वो MJF के पेरेंट्स है और उन्हें भी लगता है कि MJF शक करते हैं। जो देखा जाए तो अपने बेटे के बारे में कहने के लिए काफी बुरी बात है। पर ये बात सिर्फ यही तक नहीं रुकी, क्योंकि MJF के फादर ने जो टी-शर्ट पहना था उस टी-शर्ट के ऊपर लिखा था आई हेट MJF। जो देखा जाए तो अपने पेरेंट्स से सुनने के लिए काफी बुरी बात है। लेकिन गाइस आप इससे समझ सकते हैं कि MJF रियल लाइफ में कितने बड़े हील सुपरस्टार है कि MJF के पेरेंट्स भी उन्हें हेट करते हैं। पर अपने पेरेंट्स का इस तरीके का रिएक्शन देखकर MJF ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया जहां पर MJF ने लिखा फक ऑफ मॉम। जो देखा जाए तो काफी सैवेज रिप्लाई था। पर गाइस इससे तो क्लियर होता है कि ना सिर्फ फैंस बल्कि MJF के पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि MJF शक करते हैं। जो देखा जाए तो प्रोबेबली MJF के पेरेंट्स ने इंटेंशनली किया है। पर ये सब चीजें देखने के लिए काफी फनी है और इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस जब मैंने ये पोस्ट देखी थी तो मैं तो ये पोस्ट देखकर काफी हंस रहा था और मुझे तो ये पोस्ट बहुत ज्यादा पसंद आई है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी के अंदर नए चैंपियनशिप्स को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर 4 मेजर एक्टिव चैंपियनशिप्स है, जो कि है AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, AEW TNT चैंपियनशिप, AEW टैग टीम चैंपियनशिप और AEW वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। लेकिन गाइस इन सभी चैंपियनशिप के अलावा हाल फिलहाल में से बहुत सारे रूमर सामने आ रहे थे कि प्रोबेबली AEW अपनी कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप ला सकती है, जो कि प्रोबेबली AEW कंपनी की ट्रियो चैंपियनशिप हो सकती है। और इसको लेकर कुछ स्टेजेस भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाए थे। पर गाइस इस सब के साथ ही हाल ही में AEW कंपनी को लेकर एक और नई अपडेट सामने आ रही है। और गाइस ये अपडेट ये है कि प्रोबेबली AEW काफी जल्दी अपनी कंपनी के अंदर एक नहीं बल्कि दो चैंपियनशिप्स लाने वाली है। और इन 2 चैंपियनशिप्स में से पहली चैंपियनशिप पॉसिबली AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के लिए होगी और नहीं ये AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के लिए कोई टैग टीम चैंपियनशिप नहीं होने वाली। ये प्रोबेबली AEW के विमेंस डिवीजन के लिए सेकेंडरी चैंपियनशिप हो सकती है, जैसे कि AEW के मेंस डिवीजन के अंदर AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और AEW की TNT चैंपियनशिप है। वैसे यहाँ पर AEW अपनी कंपनी के अंदर विमेंस डिवीजन के लिए AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ पॉसिबली एक सेकेंडरी चैंपियनशिप लाती हुई दिखाई दे सकती है। जो अपडेट तो एक काफी पॉजिटिव अपडेट है। पर गाइस जहां तक बात है इस चैंपियनशिप के नाम की, तो हाल ही में जो नाम इस चैंपियनशिप के लिए सामने आया है वो नाम है TBS विमेंस चैंपियनशिप। और अगर आपको TBS का मतलब नहीं पता तो गाइस जरा थोड़ी देर रुक जाना, क्योंकि आपको अगली अपडेट के अंदर पता चल जाएगा कि यहाँ पर AEW के सेकेंडरी विमेंस चैंपियनशिप का नाम पॉसिबली TBS चैंपियनशिप क्यों हो सकता है। पर ये तो हुई पहली चैंपियनशिप। लेकिन जहां तक बात है दूसरी चैंपियनशिप की, तो गाइस दूसरी चैंपियनशिप कोई और नहीं बल्कि ट्रियो चैंपियनशिप ही है, क्योंकि हाल ही में ट्रियो चैंपियनशिप को लेकर काफी अच्छी अपडेट सामने आई है कि गाइस हमें पॉसिबली AEW अपनी कंपनी के अंदर काफी जल्दी ट्रियो चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करवाती हुई दिखाई दे सकती है। और इसको लेकर हाल ही में फॉर्मर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि यंग बक्स ने भी एक हिंट दिया है, क्योंकि हाल ही में यंग बक्स ने हमेशा की तरह अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का बायो चेंज किया और यहाँ पर यंग बक्स ने लिखा कि उन्हें ट्रियो चैंपियनशिप चाहिए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हमें पॉसिबली काफी जल्दी AEW कंपनी के अंदर TBS विमेंस चैंपियनशिप और ट्रियो चैंपियनशिप आती हुई दिखाई दे सकती है। जो देखा जाए तो AEW कंपनी अंदर ट्रियोज और AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन को बिल्ड करने के लिए काफी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि हमें काफी जल्दी AEW कंपनी के अंदर TBS विमेंस चैंपियनशिप और ट्रियो चैंपियनशिप देखने को मिले, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी के नेटवर्क चेंज को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप काफी देर से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि AEW कंपनी ने TNT नेटवर्क के साथ एक डील साइन की है, जो कि प्रोबेबली साल 2023 तक थी। पर गाइस इसके साथ ही हाल ही में वार्नर मीडिया यानी कि TNT नेटवर्क ने एक और नई डील साइन कर ली है और इस डील के अंदर TNT नेटवर्क नेशनल हॉकी लीग यानी कि NHL को अपने नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाला है, जिसका रेगुलर टाइमिंग वेडनेसडे को है। यानी कि अब TNT नेटवर्क काफी जल्दी अपने नेटवर्क के ऊपर हर वेडनेसडे को AEW के डायनामाइट शो की जगह नेशनल हॉकी लीग टेलीकास्ट करने वाला है। जो अपडेट AEW कंपनी के लिए काफी बुरी अपडेट थी, पर इसके साथ ही AEW कंपनी के टीवी नेटवर्क को लेकर अपडेट सामने आई थी कि प्रोबेबली हमें AEW का डायनामाइट शो वार्नर मीडिया के दूसरे चैनल यानी कि TNT नेटवर्क के ऊपर नहीं बल्कि TBS नेटवर्क के ऊपर मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि TNT नेटवर्क और TBS नेटवर्क ये दोनों ही चैनल वार्नर मीडिया के चैनल है। और नेशनल हॉकी लीग के TNT नेटवर्क के ऊपर आने की वजह से हमें प्रोबेबली AEW का डायनामाइट शो TBS नेटवर्क के
के ऊपर मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी अपडेट है, क्योंकि गाइस टीबीएस नेटवर्क टीएनटी नेटवर्क से काफी बड़ा नेटवर्क है, जिससे कि प्रॉब्ली काफी सारे फैंस एडब्ल्यू का डायनामाइट शो देख सकते हैं। पर एडब्ल्यू के इस नेटवर्क चेंज के मुंह को लेकर अपडेट आई थी कि हमें प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर से एडब्ल्यू का डायनामाइट शो टीएनटी नेटवर्क की जगह टीबीएस नेटवर्क के ऊपर मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। पर गाइस इन सब स्पेकुलेशंस के बाद फाइनली एडब्ल्यू अनाउंस कर दिया है कि उनका डायनामाइट शो जनवरी 5 से टीएनटी नेटवर्क के ऊपर नहीं बल्कि टीबीएस नेटवर्क के ऊपर आने वाला है, और जनवरी 5 से एडब्ल्यू का डायनामाइट शो परमानेंटली टीबीएस नेटवर्क के ऊपर मूव हो जाएगा। पर सिर्फ डायनामाइट शो के लिए होने वाला है, क्योंकि गाइस एडब्ल्यू का रैम्पेज शो टीएनटी नेटवर्क के ऊपर ही रहने वाला है, यानी कि अगले साल जनवरी 5 से एडब्ल्यू का डायनामाइट शो टीबीएस नेटवर्क के ऊपर जाएगा, जबकि एडब्ल्यू का रैम्पेज शो टीएनटी नेटवर्क पर ही रहेगा। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के लिए काफी अच्छी अपडेट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टीबीएस नेटवर्क टीएनटी नेटवर्क से काफी बड़ा नेटवर्क है, जिससे कि काफी सारे नए नए फैंस एडब्ल्यू का डायनामाइट शो देख सकते हैं, और इससे एडब्ल्यू को अपनी व्यूअरशिप के अंदर भी काफी ज्यादा फायदा होगा। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या अगले साल से टीबीएस नेटवर्क के ऊपर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 1.5 मिलियन के पास जाती है या नहीं। पर गाइज इस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन जहां तक बात है मेरी, तो मैं तो ये अपडेट सुनकर काफी ज्यादा खुश हूं, पर मुझे ये नहीं पता कि एडब्ल्यू का रैम्पेज शो टीएनटी नेटवर्क के ऊपर क्यों रहने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रॉब्ली एडब्ल्यू के दोनों ही शोज हमें टीबीएस नेटवर्क के ऊपर मूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और टोनी खान ने भी ऐसा ही कहा था। पर अब रैम्पेज नहीं, सिर्फ डायनामाइट शो टीएनटी नेटवर्क से मूव हो रहा है, तो देखना पड़ेगा कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। जो रीजन क्या है पता चलने के बाद मैं आपको बता दूंगा। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी के अंदर इनर सर्कल के ब्रेकअप को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो गाइज अगर आप एकदम पहले से यानी कि एडब्ल्यू डायनामाइट शो एकदम लॉन्च से देखते हुए आ रहे हैं, तो गाइज आपको पता होगा कि हमें फर्स्ट एवर डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको अपनी फैक्शन यानी कि इनर सर्कल तैयार करते हुए दिखाई दिए थे, और तब से लेकर अब तक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर इनर सर्कल एडब्ल्यू कंपनी की एक होमग्रोन फैक्शन बन चुकी है, जो कि एक बहुत ही डोमिनेंट फैक्शन है। और गाइज अब तक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर इनर सर्कल ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस दिए हैं। पर गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग फैक्शन के साथ क्या होता है कि रेसलिंग कंपनी के अंदर फैक्शन बनती है और उसके बाद फैक्शन टूट जाती है, जिससे कि उस फैक्शन के हर एक मेंबर को इंडिविजुअली ग्रो करने का मौका मिलता है। पर क्रिस जेरिको ने अपने फैक्शन के बारे में बात करते हुए कहा था कि क्रिस जेरिको अपनी फैक्शन यानी कि इनर सर्कल को कभी नहीं तोड़ने वाले। लेकिन गाइज इस सब के बाद हाल ही में क्रिस जेरिको और इनर सर्कल को लेकर अपडेट आई है कि क्रिस जेरिको अपनी फैक्शन यानी कि इनर सर्कल तोड़ना चाहते थे। और गाइज हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने रिवील किया कि क्रिस जेरिको अपनी फैक्शन यानी कि इनर सर्कल तोड़ना चाहते थे, और यहाँ पर क्रिस जेरिको नहीं चाहते थे कि इनर सर्कल का कोई मेंबर इनर सर्कल के ऊपर टर्न हो जाए, बल्कि क्रिस जेरिको चाहते थे कि इनर सर्कल एकदम रिस्पेक्टफुली डिस्बैंड हो, यानी कि इनर सर्कल का हर एक मेंबर इनर सर्कल फैक्शन डिस्बैंड करने का डिसीजन ले। और जब जेरिको आइडिया लेकर टोनी खान के पास गई, तब टोनी खान को आइडिया जरा भी पसंद नहीं आया, और यहाँ पर टोनी खान ने क्रिस जेरिको से पूछा कि जेरिको अपनी फैक्शन तोड़ना क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पर जेरिको का कहना था कि जेरिको चाहते हैं इनर सर्कल मेंबर इंडिविजुअली ग्रो हो, इसलिए जेरिको चाहते थे कि इनर सर्कल फैक्शन टूट जाए। पर यहाँ पर टोनी खान ने क्रिस जेरिको को समझाते हुए कहा कि अगर क्रिस जेरिको चाहते हैं कि इनर सर्कल का हर एक मेंबर इंडिविजुअली ग्रो करे, तो टोनी खान इनर सर्कल के हर एक मेंबर को इंडिविजुअल स्टोरी लाइन देने के लिए तैयार है। पर टोनी खान नहीं चाहते कि इनर सर्कल फैक्शन टूट जाए, और ऐसे इनर सर्कल का हर एक मेंबर अपने अपने स्टोरी लाइन के अंदर काम कर सकता है, लेकिन जब कभी इन्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ी तब ये सभी लोग फिर एक बार एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। जो बातें टोनी खान ने क्रिस जेरिको से कही, और जेरिको भी इस बात के लिए मान गई, और इसीलिए हमें एडब्ल्यू कंपनी के अंदर इनर सर्कल का ब्रेकअप नहीं देखने को मिला, जो बातें हाल ही में क्रिस जेरिको ने रिवील की। और गाइस यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टोनी खान की वजह से इनर सर्कल फैक्शन ब्रेकअप नहीं हुई, क्योंकि क्रिस जेरिको चाहते थे कि इनर सर्कल फैक्शन टूट जाए, पर टोनी खान ने इस आइडिया को मना कर दिया। और गाइस वैसे भी हम देख रहे हैं कि इनर सर्कल का हर एक फैक्शन मेंबर अपनी अपनी स्टोरी लाइन के अंदर काम कर रहा है, यानी कि सैमी गेवेरा मीरो के साथ लगे हुए हैं, क्रिस जेरिको और जेक हेगर मैन ऑफ द ईयर के साथ लगे हुए हैं, सैंटाना और ओटिस लूचा ब्रोस के साथ लगे हुए हैं, और ऐसे इनर सर्कल का हर एक मेंबर अपने अपने राइवलरी के अंदर काम कर रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि इनर सर्कल बिना ब्रेकअप के इंडिविजुअली ग्रो हो रही है। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस मुझे तो आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया है, और मैं भी ये देखकर काफी खुश हूँ कि इनर सर्कल बिना टूटे इंडिविजुअली ग्रो हो रही है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में एडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर कौन से नए इंडियन रेसलर को साइन कर लिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग कंपनियों के लिए इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई भी अपने इंडियन मार्केट के लिए काफी सारी चीजें करती है। और अगर एडब्ल्यू कंपनी को भी ग्लोबली बड़ा होना है, तो एडब्ल्यू को भी इंडिया का मार्केट देखकर चलना पड़ेगा। इसीलिए हाल फिलहाल में एडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर काफी सारे इंडियन रेसलर्स को मौका दे रही है, जिसका प्राइम एग्जांपल है जोरा जोल, जो कि एक इंडियन रेसलर है। और गाइस हाल फिलहाल में एडब्ल्यू के डार्क और डार्क एलिवेशन शोज के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर हार्डी फैमिली ऑफिस यानी कि मैट हार्डी के फैक्शन के मेंबर है। लेकिन गाइस अब तक एडब्ल्यू ने जोरा को अपनी कंपनी के अंदर साइन नहीं किया, पर फाइनली एडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर फर्स्ट एवर इंडियन रेसलर को साइन कर लिया है। और गाइस ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि सतनाम सिंह है, जो कौन है अगर आपको नहीं पता तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि सतनाम सिंह फर्स्ट एवर इंडियन एनबीए बास्केटबॉल प्लेयर है। और एनबीए से रिटायर होने के बाद सतनाम सिंह ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ काम करने का ट्राई किया था, पर पता नहीं क्यों लेकिन सतनाम सिंह ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर अब एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन कर ली है। और सतनाम सिंह का एनबीए बैकग्राउंड देखकर एडब्ल्यू ने सतनाम सिंह को अपनी कंपनी के अंदर ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। और पिछले कुछ महीनों से सतनाम सिंह कोडी रोड्स की ट्रेनिंग स्कूल यानी कि नेटमेयर फैक्ट्री के अंदर ट्रेन कर रहे थे। और फाइनली एडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया है कि एडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर सतनाम सिंह को साइन कर लिया है, जो देखा जाए तो काफी बड़ी बात है, क्योंकि गाइस आप इन फोटो से समझ ही सकते हैं कि सतनाम सिंह काफी ऊंचे रेसलर है। और गाइस जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि द ग्रेट खली की हाइट थी 7 फुट 1 इंच और सतनाम सिंह की हाइट है 7 फुट 4 इंच, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सतनाम सिंह द ग्रेट खली से भी ऊंचे है। और अब सतनाम सिंह ने एक जायंट के तौर पर एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन की है।
तो अब देखना पड़ेगा कि सतनाम सिंह AEW की टेलीविजन के ऊपर कब आते हैं और वो किस रोल के अंदर AEW की टेलीविजन के ऊपर आते हैं। और गाइस इससे आप समझ सकते हैं कि फाइनली अब AEW अपनी इंडियन मार्केट को देखकर चल रही है। तो अब देखना पड़ेगा कि सतनाम सिंह को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने से AEW कंपनी इंडिया से कुछ फायदा होता है या नहीं। और हाँ, वैसे भी सतनाम सिंह के सिर्फ 25 ईयर्स है, तो आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी के अंदर सतनाम सिंह का रेसलिंग करियर काफी लंबा हो सकता है। और क्या पता हमें AEW कंपनी के अंदर सतनाम सिंह की फर्स्ट ईयर फ्यूड किसी और के साथ नहीं बल्कि पॉल वाइट के साथ ही देखने को मिले, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सतनाम सिंह के पास कितना बड़ा मौका है कि सतनाम सिंह AEW कंपनी के बहुत ही बड़े रेसलर बन सकते हैं। और देखना पड़ेगा कि जैसे द ग्रेट खली ने WWE के अंदर इंडिया का नाम रोशन किया था, कि क्या वैसे सतनाम सिंह AEW कंपनी के अंदर इंडिया का नाम रोशन कर पाते हैं या नहीं। पर गाइस जैसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?